सो हेलो डियर फ्रेंड, मान सिंह धोनी दिस साइड, योर मोटिवेशनल स्पीकर एंड यंग एंटरप्रेन्योर। आज मैं जिस अमेजिंग पर्सनैलिटी से आपको रूबरू करवाने वाला हूँ, शायद उसे सुनने के बाद आप मोटिवेट, आप एजुकेट और इंस्पायर होने वाले हो, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी उनसे इंस्पायर हूँ और हज़ारों स्टूडेंट्स उनसे इंस्पायर है। हज़ारों स्टूडेंट्स के वो आइडियल रह चुके हैं। बीकानेर सिटी में ही नहीं, गाँव तक उनकी चर्चा है। एक ऐसी अमेजिंग पर्सनैलिटी जिसके डंडे की आवाज़ सुनते ही पूरा स्कूल शांत हो जाता है। आज उस अमेजिंग पर्सनैलिटी से आपको मिलाने जा रहा हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए मिलते हैं उन अमेजिंग पर्सनैलिटी से। तो मेरे साथ मौजूद है हजारों स्टूडेंट्स के आइडियल शास्त्री बाल विद्या मंदिर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मिस्टर हरविंदर कपूर सर उर्फ लक्की सर। मिलते हैं लक्की सर से। वेलकम मान सिंह धोनी यूट्यूब चैनल का शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कैंपस के अंदर वेलकम है। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि आज आप तीन ब्रांच रन कर रहे हो। शास्त्री बाल विद्या मंदिर स्कूल बीकानेर में पूरे टॉप में चलता है, हमेशा इसका रिजल्ट जो हमेशा टॉप में रहता है। तो हम जानना चाहते हैं कि सर, इस शास्त्री बाल विद्या मंदिर स्कूल की जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, उनका बचपन कैसे व्यतीत हुआ, उनका बचपन कैसे गया? मेरा बचपन तो एक बहुत ही सिंपल घर पे पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर थे। हमारे फादर की सोर्स ऑफ इनकम बहुत लिमिटेड थी और हम 3 भाई बहन थे। तो एक एवरेज घर का बच्चा जिस प्रकार से बड़ा होता है, उसी प्रकार से मैं भी एवरेज एक स्टूडेंट के रूप में अपनी ग्रोथ कर रहा था और मेरा जीवन एक औसत विद्यार्थी के रूप में व्यतीत हुआ है। सर, जब आपने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट करा, जब आपने सोचा कि मेरे को टीचर बनना, मतलब आपके मन में ख्याल कैसे आया कि मेरे को टीचर बनना है? एक्चुअली जब मैं 12-13 साल का था, तभी से मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता था। यद्यपि मेरे कुछ व्यक्तिगत खर्चे नहीं थे, परंतु मैं ये चाहता था कि मैं कुछ करूं। तो जब मैं 10वीं क्लास के अंदर पढ़ रहा था, उसी समय मैंने अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया। मैंने लुधियाना से हौजरी के आइटम्स लाकर बीकानेर में बेचना शुरू किए। मैंने अम्बाला, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट होती थी, वहाँ से स्टेबलाइजर्स, वहाँ से मिक्सर कम ग्राइंडर्स जो होते हैं, जूसर होते हैं, ये ला के मैंने सेल करना प्रारंभ किया। तो उससे क्या हुआ, मुझे इकोनॉमिकल सिंबल मिला। और जब मैं रामपुरा कॉलोनी के अंदर, यहाँ पे आज स्कूल है, ये मेरा अपना रेजिडेंस हुआ करता था। यहाँ पे जब हम रहते थे तो ये रामपुरा कॉलोनी बहुत विकसित नहीं थी। पीछे 4-5 गलियों तक ही लोग बाग यहाँ पे निवास करते थे, परंतु यहाँ पे क्या है कि लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी। तो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे, उनको स्कूल के अलावा उनके पास कोई और साधन नहीं था पढ़ाई करने का। और हमारे घर के अंदर हम 3 भाई बहन थे जो कि लगातार स्टडी करते थे। तो आसपास के लोग हमसे पूछते कि बेटा लक्की, मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ता है, इसको कुछ आता नहीं है, तो क्या करें। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मैं कह देता, आंटी आप उसको मेरे पास भेज दो, मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ता हूँ। उसको अपने पास बिठा लिया करता था, स्वयं भी पढ़ता था, उसका भी मार्गदर्शन दिया करता था, उसको भी गाइड किया करता था। ऐसे करते करते किसी ने मुझे महीने के 20 रुपये देने शुरू किए, किसी ने 50 रुपये देने किए, और मुझे अर्थतंत्र का पूर्ण रूप से ज्ञान हुआ कि शिक्षा को भी अपन प्रोफेशन के रूप में एडॉप्ट कर सकते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। जहाँ पर 18-19 साल की जो यंग एज है, उस समय भी लड़के फ़ोन में लगे रहते हैं। आज देखिए हमारे प्रिंसिपल साहब 12-13 साल की उम्र में, मात्र 12-13 साल की उम्र में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने चले थे। उन्होंने सोच लिया था कि यार कुछ करना अपनी लाइफ में। जो उनकी विजन से, जो ड्रीम्स है, 12-13 साल की उम्र से उनके क्लियर हो चुके थे। सर, हमें बताइए कि जब आपने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट करा, तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या चैलेंजेस आई? वैसे तो मैंने टीचिंग कैरियर अपना 10th-11th क्लास से शुरू कर दिया था, परंतु मैं अपने कैरियर को बहुत बुलंदियों पर ले जाना चाहता था। मैं कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे सीए या कुछ और स्पेशल करने का कोर्स था, जो अपने समाज को एक नसीहत दे सकूँ कि एक एवरेज औसत घर का बच्चा अभी बहुत आगे तक जा सकता है। उस समय लोग ज़्यादा सीए वगैरह के बारे में जानते नहीं थे, और उस समय नया कोर्स एक आया था बिजनेस मैनेजमेंट का, एमबीए का कोर्स। तो एमबीए की डिग्री, एक नई डिग्री आई थी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी, और मैंने उस कैट को फाइट किया और उसको क्लियर किया। मेरा नाम सिलेक्शन हो गया। अब मैं IIBM से एमबीए करके आया। एमबीए करने के बाद कुछ जगह मैंने जॉब्स भी की। बाटा इंडिया लिमिटेड के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया। लक्ष्मी राइस मिल्स के अंदर मैंने जॉब की, और भी बहुत सी कंपनियों में मैंने जाके जॉब की। प्रिंसिपल सर ने, मेरे बड़े भाई साहब ने शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस्टेब्लिश किया। वेरी फर्स्ट ईयर हमारे पास 75 स्टूडेंट्स थे।
और उसी समय मैंने लेटेस्ट जिस कंपनी में मैं जॉब करता था उसको मैं किक आउट करके आया था। तो फिर स्कूल के अंदर हम भाई साहब के साथ जुड़े और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी फर्स्ट ईयर 75 स्टूडेंट्स थे और उस समय बीकानेर के अंदर जितनी भी रेपुटेड स्कूल्स थी उनको फाइट करना एक चैलेंजिंग जॉब थी। और हमने 24 घंटे में से 12-12 घंटे लगातार स्टडी करवा के बच्चों को, टीचिंग करवा के बच्चों को आज मुकाम पर पहुँचे और ऐसे बच्चों को ज़िंदगी में कामयाब किया है जो कभी बड़े सपने ही नहीं लेते थे। देखिए कितनी अमेजिंग पर्सनैलिटी है। मतलब जब इन्होंने स्कूल स्टार्ट करा था, अपना टीचिंग करियर स्टार्ट करा था, उस समय मात्र 75 बच्चे थे जो पढ़ने आते थे और 12-12 घंटे सर उनको पढ़ाते थे ताकि उनका रिजल्ट बेहतर आए। सर बड़े गर्व की बात है कि रामपुरा जैसी कॉलोनी में आपका स्कूल है, मीन्स आपके स्कूल ने रामपुरा कॉलोनी में रौनक लेके आए हो कुल मिला के। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए मतलब 75 बच्चों से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था और आज हज़ारों की तादाद में बच्चे इनके स्कूल में पढ़ने आते हैं। मात्र नहीं, सिर्फ बीकानेर सिटी में ही नहीं, गांव-गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं इन स्कूल में। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर आज आपने रामपुरा कॉलोनी में इतना बड़ा स्कूल जनरेट कर रखा है, इतना बड़ा स्कूल खोल रखा है और गाँव-गाँव से बच्चे आते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर ये जो आपका एजुकेशन सिस्टम है ये इतना दूर तक कैसे फैला? एक्चुअली क्या है कि हमने वेरी फर्स्ट ईयर जब से हमने स्कूल खोला, हमारा मेन टारगेट ये था कि बच्चों को संपूर्ण विकास करना है। हमारा मकसद ये नहीं था कि बच्चों को प्रमोट करके नेक्स्ट क्लास में लेकर आना है। हमारा मकसद ये नहीं था कि इनको एक क्लास से दूसरी क्लास में जंप करवाना है। हमारा मकसद ये था कि जो विषय वस्तु हम बच्चों को समझा रहे हैं, करवा रहे हैं, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उसकी क्लास की डिग्री ज़िंदगी में उसके कहीं काम नहीं आएगी। जो कुछ उसने बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, जब तक वो उसे आत्मसात नहीं करेगा, जब तक वो अपनी लाइफ के अंदर उसको एडॉप्ट नहीं करेगा, जब तक एक बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। और हमने इसी को अपना मिशन बनाया, बच्चों पर बहुत मेहनत करी, दूर दूर तक हमारे स्कूल के चर्चे होने लगे, दूर दूर से बच्चे आने लगे। मैंने अपनी फैसिलिटी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और यहाँ से इस साइड जाएँ गंगानगर साइड, तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जगदेवाला तक मैंने अपनी बसेस को संचालन किया। कानासर के गांव से, जामसर से, खारा से, हर जगह से मेरे पास बच्चे आने लगे और उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा था। ऐसी ऐसी जगह से बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, जैसे खारा के गांव से, कानासर, डांडूसर से बच्चे जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कभी कोई एजुकेशन कहीं से प्राप्त नहीं की, जब वो मेरे पास आए बिना किसी ट्यूटोरियल क्लासेस के, बिना किसी कोचिंग एक्स्ट्रा क्लासेस के, केवल स्कूल की एजुकेशन से बच्चों ने 95, 97, 98% तक मार्क्स प्राप्त किए। सर मेन बात ये आ जाती है ना सर, कोई भी अपना जब एजुकेशन सिस्टम रन करता है ना, बहुत सारे जिन्हें रामपुरा में भी, मुक्ता बरसात में, मतलब ऑल ओवर बीकानेर सिटी में बहुत सारे स्कूल्स हैं, बट सभी मतलब बहुत सारी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स भी अलग अलग। बट मेन चीज़ ये आ जाती है कि सभी का ना एक कंफर्ट जोन आ जाता है कि भाई मेरे पास तो कॉलोनी के बच्चे आ गए, मेरे लिए तो बहुत है, अब मेरे पास खाना पीने का जुगाड़ है, मेरे पास बहुत है। बट आपने एक कंफर्ट जोन से हट के आपने ये नहीं सोचा कि यार मेरे पास एक कॉलोनी के बच्चे आ रहे हैं तो बहुत है। आपने अपनी एजुकेशन सिस्टम को गांव तक, विलेज तक लेके गए और गांव वाले बच्चे जो हैं बहुत एक्साइटेड रहते हैं शास्त्री बाल विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ने के लिए। सर हम जानना चाहते हैं सर इसका सीक्रेट क्या है? सर सीक्रेट ये है कि हमने जो अपनी ज़िंदगी का एम बनाया था वो ये था कि अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग तो होना आवश्यक है, परंतु केवल हमने टारगेट पैसे कमाने को टारगेट नहीं बनाया। हमारा टारगेट ये था कि गरीब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल के अंदर हम उन बच्चों को पढ़ाएं, ताकि उन गरीब बच्चों को पढ़ाएं, उनका विकास करें। जब वो विकास उनका होता है, जब वो ऊंचाइयों पे जाते हैं, जब वो ऊंची पोस्ट पे जाते हैं, उनको देखकर बहुत खुश होता है। आज पिछले 26-27 साल से हम लोग स्कूल रन कर रहे हैं। आज बीकानेर या और भी आसपास शहरों में हम जब जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, हमारे स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा मुझे हर जगह मिल जाता है। अब मैं उनको नहीं पहचानता, वो आकर मुझे मिलता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है कि सर मैं आपके यहाँ से 12वीं करके गया था, आपके यहाँ से 10वीं करके गया था, आज सर मेरा कैरियर की इस मुकाम पर पहुँच गया, उसके लिए शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बहुत बहुत थैंक्स। तो मेरा वही प्राइज़ है, वही रिवार्ड है। जब बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं तो वो खुशी का हमारा कोई ठिकाना नहीं रहता। और अगर पैसा कमाने में मेरा मकसद होता तो मैंने आज तक अपने स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट नहीं किया। अगर मैं इसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर देता तो इंग्लिश मीडियम के नाम से लोग ब्लाइंड फेथ करते हैं और लोग मुंह मांगे पैसे देते हैं। मैंने नॉमिनल फीस के अंदर है ना और मदर लैंग्वेज के अंदर पढ़ाने का निर्णय लिया और अपनी बात पे कायम हूँ। आज ज़माने की आवश्यकता है, हर आदमी आज अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है, तो इसके लिए मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ। परंतु अगर इंग्लिश मीडियम भी विंग्स खोलूँगा तो उसका भी मेरा जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो रामपुरा कॉलोनी जैसे लोगों के अनुकूल ही होगा। 75 बच्चों से आज हजारों स्टूडेंट्स को ये आइडियल है, उनके इंस्पिरेशन है, उनके एक मेंटोर है।
जो यूथ आपको देख रहा है, मतलब लगभग सभी यूथ ही है जो हमें देख रहा है, तो उनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सर 12वीं तो कर लेते हैं सभी, बट वो ना अपने फ्यूचर को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, अपने विजन्स को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार 12वीं के बाद क्या करें। तो आप उनको बेस्ट ऑप्शंस बताइए कि आप अपना विजन्स और फ्यूचर कैसे क्लियर रख सकते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको जो कुछ भी किताबी ज्ञान मिला है उसको आत्मसात करें, आसपास के माहौल से जो कुछ मिला है उसको सीखने का प्रयास करें, अपने पैतृक व्यवसाय अगर कुछ है तो उसमें अपने लिए संभावनाएं तलाशें, तभी आप ज़िंदगी के अंदर कामयाब होंगे। कठिन मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें और अपने सामने एक ऐसा टारगेट मतलब कि व्यवस्थित करें जिसको आप अचीव कर सकें, और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए लगन से कार्य करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट लेसन। सर का टोटली बहुत शानदार लेसन था। लेसन हमें ये मिलता है कि आप अपने इस करियर में एक ऐसी स्किल जनरेट कीजिए जो आपका अर्निंग का सोर्स बन सके। ज़रूरी नहीं है वो एजुकेशन से ही हो, अगर आप कोई भी अपने फादर के प्रोफेशन में भी उनकी हेल्प कर सकते हो, वहाँ से भी वो स्किल है उसको सीख सकते हो, क्योंकि आपको आगे जाके रुपए आपकी स्किल देने वाली है। थैंक यू सो मच सर, इस आपके प्रीशियस टाइम के लिए मैं बहुत बहुत आभार आपका। और ये जो प्रीशियस टाइम, ये जो रियल लाइफ नॉलेज हमें प्राप्त हुई है, प्रैक्टिकल नॉलेज हमें प्राप्त हुई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी सर। मैं इसे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूंगा। मेरे को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की अप्लाई करने की, और जो भी मेरे को दर्शक देख रहे हैं मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा, इस रियल लाइफ नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में एक्वायर कीजिए, अपनी ज़िंदगी में यूज़ कीजिए, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।